नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। पूरी दुनिया 9 मई को होने वाले रूस के विक्ट्री डे पर चर्चा कर रही है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि 9 मई ही वो तारीख होगी जब पुतिन यूक्रेन पर कयामत बरसाने का ऐलान कर सकते हैं। और 9 मई को होने वाले इसी संभावित ऐलान पर यूक्रेन क्या करने जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो क्या यूक्रेन ने एक तरह से हथियार डालने की पूरी तैयारी कर ली है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिर यूक्रेन 9 मई को होने वाले संभावित हमले का जवाब देने के लिए क्या तैयारी कर रहा है, इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। 9 मई को बजेगा युद्ध का सायरन। पुतिन देंगे फाइनल अटैक का आदेश। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं। यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं, तो कई रूस के धमाकों की वजह से सुलग रहे हैं। लोगों के पलायन से कई इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो कहीं लोगों की मौत से हालात भयावह बने हुए हैं। और अब जो लोग बचे हैं उनको भी 9 मई का डर सता रहा है। पूरी दुनिया में इसी बात की चर्चा है कि 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड में पुतिन क्या ऐलान करेंगे। ऐसी चर्चा जोरों पर है कि पुतिन सेना का हौसला बढ़ाने के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं और पुतिन के इसी ऐलान की दहशत से पूरी दुनिया सहमी हुई है। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन भी 9 मई के संभावित खतरे से निपटने की तैयारी को चुपचाप अंजाम दे रहा है। हमलों के पलटवार की तैयारी में यूक्रेन, नागरिकों के लिए भी चेतावनी जारी। एक तरफ चर्चा 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे पर है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूक्रेन के सेंटर फॉर काउंटर एक्टिंग डिसइंफॉर्मेशन की तरफ से आशंका जताई गई है कि इस दौरान बड़े स्तर पर गोलीबारी हो सकती है। साथ ही लोगों के लिए भी चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि हवाई हमले के सायरन को नजरअंदाज नहीं किया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि रूस के सैनिक विक्ट्री डे तक युद्ध में किसी भी उपलब्धि का दावा नहीं कर सकते। ऐसे में उससे पहले यूक्रेन में बड़े स्तर पर धमाके होने की आशंका भी जताई जा रही है। कीव में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। ओडेसा में पूरे दिन रहेगा कर्फ्यू। 9 मई को संभावित खतरे को देखते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव में पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ ही हर जगह सतर्कता भी बढ़ा दी जाएगी। जबकि ओडेसा शहर में 9 मई को पूरे दिन कर्फ्यू लगाए जाने की तैयारी की गई है। जबकि कीव में भी रात 10 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। लोगों को बचाने की कोशिश। अमेरिका से भी मदद मिलने की खबर। मारियुपोल प्लांट से नागरिकों को बचाने के लिए यूक्रेन नए सिरे से कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के किसानों ने रूसी ऊर्जा की सप्लाई नहीं मिलने पर अन्य ऑप्शन तलाशने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए बायोगैस के लिए तैयारी की जा रही है। इस बीच जानकारी मिली है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जो मदद पहुंचाई जा रही है उस पर हवाई हमले किए जा रहे हैं और किसी भी तरह से रूस के सैनिक यूक्रेन की मुश्किल बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और इस वक्त हम सीधे रुख करते अपने सहयोगी रवि का। रवि, इस वक्त हमें बताएंगे कि 9 मई की तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो रूस के विक्ट्री डे को देखते हुए पूरी दुनिया में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि आखिरकार पुतिन जंग को लेकर क्या कुछ कहने वाले। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी 9 मई को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। विक्ट्री डे पर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। ज़ेलेंस्की ने 9 मई को यूक्रेन पर रूसी हमले तेज होने का दावा किया है। 9 मई को रूस यूक्रेन पर मिसाइल और रॉकेट से भारी बमबारी कर सकता है। बमबारी को देखते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने नागरिकों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। ज़ेलेंस्की ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि हवाई हमले के लिए अलर्ट को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ओवर टू यू रीमा। बताएंगे अपने दर्शकों को इस जंग के बीच कितने ही कयास लगाए जाने लगे हैं। कहीं तीसरे विश्व युद्ध की बात कही जा रही है, कहीं परमाणु युद्ध की बात कही जा रही है।
इस जंग के 10 साल तक खिंचने के दावे भी किए गए, लेकिन इन कयासों के बीच 9 मई की तारीख का खास तौर पर जिक्र किया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि पुतिन विक्ट्री डे के मौके पर पश्चिमी देशों के खिलाफ डूम्सडे यानी कयामत की चेतावनी जारी कर सकते हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो 9 मई को होने वाला है। चंद घंटों बाद पुतिन का सबसे बड़ा ऐलान। पश्चिमी देशों को रूस की कयामत वाली चेतावनी। दुश्मन देशों को पुतिन का सबसे बड़ा संदेश। महज कुछ घंटों बाद विक्ट्री डे के मौके पर जब रूस की सड़कों पर ताकत की नुमाइश हो रही होगी, तब दुनिया के हर देश की नजर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पर होगी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। वो पुतिन जिन्होंने बीती 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसी जंग का ऐलान किया था जिस जंग में अब तक बारूद की बारिश हो रही है। तबाही और बर्बादी की ये जंग कब थमेगी कोई नहीं जानता, लेकिन पुतिन के दुश्मन ये जरूर जानते हैं कि 9 मई की तारीख पश्चिमी देशों के लिए कयामत के ऐलान की तारीख हो सकती है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस दिन पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ डूम्सडे यानी कयामत के दिन की चेतावनी जारी कर सकते हैं। यानी उन देशों के खिलाफ पुतिन सीधी जंग का ऐलान कर सकते हैं जो देश या तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं या फिर रूस की तरक्की के रास्ते पर प्रतिबंधों की तलवार चला रहे हैं। दरअसल 9 मई की तारीख हर साल रूस के लिए अहम होती है। इसी तारीख को नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय हुई थी। इस बार दूसरे विश्व युद्ध की विजय का ये 77वां जश्न है। रूस इस दिन को विक्ट्री डे के रूप में मनाता आया है। इसी दिन पुतिन रेड स्क्वायर पर भाषण देते हैं और इसी भाषण को लेकर यूरोप और पश्चिमी देशों में बहस छिड़ी हुई है कि आखिर पुतिन 9 मई को क्या ऐलान करने वाले हैं। खबर है कि पुतिन इस दिन पश्चिमी देशों के लिए कयामत के दिन की चेतावनी जारी कर सकते हैं। यूक्रेन के मारियोपोल जैसे शहर पर कब्जे का ऐलान कर सकते हैं। खबर है कि इसी तारीख को पुतिन दुश्मन देशों के खिलाफ सीधी जंग छेड़ सकते हैं। इसके अलावा पूरे देश को एकजुट करने जैसा कोई कदम भी पुतिन उठा सकते हैं। फिलहाल इस बारे में रूसी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन खुफिया रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि पुतिन के मन में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जो दुनिया के कई देशों के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 2010 के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रलय लाने वाला विमान 1180 कमांड प्लेन भी सार्वजनिक तौर पर उड़ान भरेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये विमान परमाणु युद्ध के दौरान भी अपने देश के आला अधिकारियों को लेकर सुरक्षित उड़ान भर सकता है। यानी ये रूस का एक ऐसा विशालकाय विमान है जिस पर परमाणु युद्ध का भी कोई खतरा नहीं है।
इतना ही नहीं, इस दौरान रूसी सेना के हजारों जवान अपने हुनर की नुमाइश दुनिया के सामने पेश करेंगे। इस दौरान रेड स्क्वायर पर टैंकों, रॉकेटों, बैलिस्टिक मिसाइलों समेत सुपरसोनिक मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। यानी संकेत लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं कि 9 मई को प्रलय की नई पटकथा लिखी जा सकती है। उधर लातविया के मिलिट्री अधिकारियों ने यूक्रेन को लेकर बड़ा दावा किया है। लातविया के मिलिट्री अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन ने 9 मई को क्राइमियन ब्रिज पर हमला बोलने का प्लान बनाया है। लातविया के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक क्राइमियन ब्रिज को नुकसान रूस के लिए बड़े झटके जैसा होगा। इतना ही नहीं, लातविया के सैन्य अधिकारी का ये भी कहना है कि यूक्रेन के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पुल को तबाह करने की पूरी क्षमता है। जाहिर है 9 मई की तारीख को क्या होने वाला है, इसको लेकर हर कोई सकते में है। बस इंतजार अब कुछ घंटों का बाकी है, जब मॉस्को में रेड स्क्वायर पर रूसी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी।